सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफैक्ट्स। जैसे कि मैंने एक्सरे में कुछ आर्टिफैक्ट्स बताए थे, फिल्म आर्टिफैक्ट्स, जो कि हमारे पास कब आते थे, जब प्रोसेसिंग के टाइम हमारे पास वो सारे आर्टिफैक्ट्स आते थे। लेकिन अभी आ जाते हैं हम सीटी स्कैन के केस में। सीटी स्कैन में जो आर्टिफैक्ट्स आते हैं ये बहुत डिफरेंट तरह से आते हैं। कुछ जो यहाँ पे पैरामीटर्स की वजह से आएंगे, कुछ आपके इक्विपमेंट्स की वजह से आएंगे, कुछ आपके पेशेंट की वजह से आएंगे, कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आएंगे, ज्वेलरी की वजह से आएंगे। तो यही सारी चीज़ें जो है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आर्टिफैक्ट्स क्या होता है ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। एक्सरे की जो मैंने प्लेलिस्ट एक बनाई है, वहाँ पे बिल्कुल मैंने एक एक चीज़ समझाई है कि आर्टिफैक्ट से होता क्या है और उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आर्टिफैक्ट्स हैं और ऐसे ही उनको भी करेक्ट किया जाता है। अब हमारे पास जैसे कि सीटी, हमारे पास एक क्या है, पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है। पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल का मतलब है कि यहाँ पे 3D इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। लेकिन जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड में भी आपको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, एमआरआई में भी आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, एक्सरे में भी आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफैक्ट्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द सीटी स्कैन, कि सीटी स्कैन में भी क्या होंगे, आर्टिफैक्ट्स आपके आएंगे। अब ये जो आर्टिफैक्ट्स है ये कहाँ से आते हैं, कैन अराइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज जो हैं, जैसे मैंने बताया आपको, पेशेंट है, डिटेक्टर आया, ज्वेलरी आ गई, ये सारी चीज़ें क्या है, सोर्सेज है जहाँ से आर्टिफैक्ट्स हमारे पास प्रोड्यूस्ड होते हैं। एंड काजेज डिस्टॉर्शन इन द सीटी इमेजेस। अब इनकी वजह से क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है हमारी इमेज जो है ख़राब हो जाती है। अब अगर आपको यहाँ पे जो है आर्टिफैक्ट की डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप लिखेंगे एनी एरर और एनी डिस्टॉर्शन इन द इमेज क्वालिटी इज नाउन एज आर्टिफैक्ट। मीन्स के कुछ भी एरर होगा, कुछ भी डिस्टॉर्शन, मीन्स के आपकी ख़राबी आ जाए, किसके, इमेज क्वालिटी में आपकी ख़राबी आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट्स। अब इन आर्टिफैक्ट्स की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है मिसडायग्नोज। मिसडायग्नोज का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे क्या होगा, कुछ डॉट जैसा दिखेगा, या कहीं पे जो है वाइट कलर का बिल्कुल डॉट दिखेगा, तो हमें लगेगा कि वहाँ कैल्सिफिकेशन है, लेकिन असल में वहाँ कैल्सिफिकेशन नहीं होगी। तो यही क्या करता है, मिसडायग्नोज करता है। क्या हम डॉक्टर कभी कभी क्या करते हैं, फिर उसको लिखते हैं कि इसको कैल्सिफिकेशन है। तो आपको जो है प्रॉपर प्रिपेयर करना है पेशेंट को भी, और सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ड्यूरिंग द इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एक करके जो आर्टिफैक्ट्स है उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले सीटी आर्टिफैक्ट्स जो है इसमें देखेंगे हम क्या क्या है, और उनके को अगर करेक्ट करना है, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स तो आएंगे उनको हम अब करेक्ट भी करना है, तो क्या क्या है उसमें वो हम देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मेटल आर्टिफैक्ट। मेटल तो सबको ही पता है मेटल क्या होता है। मेटल में क्या क्या आएगा, आयरन आया, अच्छा कोई रिंग्स लगाती हैं, कोई कानों में बालियां लगाती हैं, ज्वेलरी लगाती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये अंडर गारमेंट्स होते हैं उनमें हुक्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक्सरे में आ जाती हैं, सीटी में भी आ जाती हैं, किसी भी टाइप के मतलब स्कैन में जो है ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, आर्टिफैक्ट आता है। अब दिस आर्टिफैक्ट अराइजेज व्हेन, कब, जब आपके पास जो मेटल होगा इट इज़ प्रेजेंट, ये तो प्रेजेंट होगा कहाँ, आइदर विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। अब विद इन द बॉडी का मतलब क्या होता है, विद इन द बॉडी का मतलब होता है कि इम्प्लांट डाला हुआ है। इम्प्लांट का मतलब क्या है, जैसे कि कोई दांतों में इम्प्लांट, कोई नया दांत मतलब लगवाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस दांत में नीचे से सिक्रिव होता है, तो वो सिक्रिव दिखता है इसमें। अब क्या होता है, कहीं का क्या होता है, पेशेंट ने स्टंट डाला होता है, स्टंट भी मेटेलिक होता है, वो भी दिखता है। तो ये सारी चीज़ें, या कोई बच्चे जो है कॉइन खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे करते हैं ऐसा है कि उनको कॉइन निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है विद इन द बॉडी। अब आउटसाइड द बॉडी क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी जैसे कि रिंग लगी होती है हाथों में, बैंगल्स लगी होती हैं,
अच्छा नेकलेस लगा होता है, नोज़ पिन होता है, ईयर रिंग्स होती हैं, ये सारी, यहाँ पायल लगी हुई है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी ज्वेलरी में जो आउटसाइड द पेशेंट होंगी। अब इनकी वजह से, और ये जब दिखेंगी एक्सरे में या सीटी में बिल्कुल वाइट दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? वाइट कलर के आपके पास दिखती हैं। अब इसको करेक्ट कैसे करोगे आपको, और ये कौन सा आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस करेंगे? इट कॉजेज स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट। क्या आर्टिफैक्ट करवाएंगे? ये स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट ये प्रोवाइड करते हैं, ये कॉज करते हैं किसकी वजह से? ड्यू टू बीम हार्डनिंग और स्कैटर की वजह से। स्कैटर मीन्स के जब ये इंटरेक्ट करेगी, एक्सरे जब इंटरेक्ट करेगी इन मेटल ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो यहाँ पे एक्सरे जो फैल जाती हैं, तो उसकी वजह से एक स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट मिलता है। मीन्स के एक स्टार शेप्ड आर्टिफैक्ट आपके पास यहाँ पे मिलेगा। अब आता है इसका करेक्शन। इसको करेक्ट कैसे हम करें? एक तो करेक्ट करने का तरीका ये है कि आपको पेशेंट को पहले ही प्रिपेयर करना है। पेशेंट को बोलना है चेंजिंग रूम में आप जाओ, अगर आपको अंडरगारमेंट लगा हुआ है वो निकालना है, आपके पास जितनी भी ज्वेलरी है वो निकाल लो, आप रिंग्स लगी है निकालो आप। मीन्स कि जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट स्कैन करना होगा हमें, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जो है उसको बोलना है कि वो सारी चीज़ें निकालने के लिए। अब अगर ऐसा हो गया तो स्कैन के बाद हम कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास होती हैं कुछ टेक्निक्स, जैसे कि मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन एल्गोरिदम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MAR। MAR हो गया मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन एल्गोरिदम। ये क्या होता है कि ऐसा एल्गोरिदम होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इस आर्टिफैक्ट को रिड्यूस करते हैं, और यूजिंग लो एनर्जी स्कैन्स, या हम क्या करते हैं, लो एनर्जी स्कैन्स जो है यहाँ पे करते हैं टू रिड्यूस द मेटल आर्टिफैक्ट। अब इसके बाद आता है बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। जैसे कि आपने मेटल आर्टिफैक्ट में क्या देखा, एक बीम हार्डनिंग होती है, वही बीम हार्डनिंग हम अब देखते हैं कि ये बीम हार्डनिंग होती कैसे है। अब सबसे पहले देखते हैं ये कॉज क्या है इसका, किस वजह से होता है। दिस आर्टिफैक्ट अराइजेज व्हेन एक्सरे बीम इज अब्जॉर्ब्ड बाय हाई डेंसिटी टिश्यूज। हाई डेंसिटी टिश्यूज हो गया, या हमारे पास जैसे कि जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी भी जो क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है। जब वो टिश्यूज़ हो या इंस्ट्रूमेंट्स हो, ये क्या करती हैं, इन एक्सरेज को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कपिंग आर्टिफैक्ट आता है। क्या आता है? कपिंग आर्टिफैक्ट। अब इस चीज़ को क्या होता है, और यही होती है बीम हार्डनिंग भी। अब इस चीज़ को करेक्ट कैसे करते हैं? करेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम होता है। जैसे इन केस ऑफ मेटल आर्टिफैक्ट हम मेटल आर्टिफैक्ट रिडक्शन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। कब? ड्यूरिंग इमेज रिकंस्ट्रक्शन। और हम जो इमेजेस लेते हैं वो एनर्जी हम लेते हैं, एक्वायर करते हैं विद मल्टीपल एनर्जी लेवल्स। मल्टीपल एनर्जी लेवल्स का मतलब होता है कुछ एक्सरेज की एनर्जी हाई होगी, कुछ की लो होगी, ऐसे क्या होती हैं, मल्टीपल एनर्जी लेवल्स। अब आता है हमारा स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट। ये स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट किसकी वजह से आता है? ये सॉफ्टवेयर में होता है, सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम होती है। अब इसमें होता क्या है, ये स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट होता है जब आपकी जो एक्सरे बीम होती है या डिटेक्टर होता है उनमें क्या होगी, इरेगुलरिटी, इनकन्सिस्टेंसीज होगी। मीन्स कि उसमें क्या होंगे, कुछ डिफेक्ट्स होंगे। इरेगुलरिटीज़ का मतलब होता है कुछ एक्सरे बीम होंगे हाई एनर्जी के, कुछ होंगे लो एनर्जी के, मतलब डिफरेंट एनर्जीज़ की होंगी, तो उसकी वजह से आता है स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट। और डिटेक्टर की माल फंक्शनिंग, डिटेक्टर माल फंक्शनिंग हो गया कि डिटेक्टर अच्छे से काम नहीं करता है। और एक्सेसिव नॉइज़, एक्सेसिव नॉइज़ का मतलब होता है जब आप ओवरडोज देते हो उसको बोलते हैं एक्सेसिव नॉइज़ का आना। अब करेक्शन कैसे होती है, हम या तो क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, QA जो हमारे पास करते हैं, टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, इक्विपमेंट्स के लिए होता है QA टेस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट। वो क्या, उससे हम क्या करते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। और डिटेक्टर की कैलिब्रेशन, डिटेक्टर की कैलिब्रेशन हम देखते हैं कि डिटेक्टर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं स्ट्रीकिंग आर्टिफैक्ट को। अब यहाँ पे आता है एक रिंग आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट आपको कहाँ दिखा था, जैसे कि CT जनरेशंस आपने देखी थी, वो कहाँ आता था स्ट्रीकिंग, यहाँ पे जनरेशन, कौन सी जनरेशन में रिंग आर्टिफैक्ट आता था? रिंग आर्टिफैक्ट आता था जब आपका जो डिटेक्टर था वो कंटिन्यूसली मूव करता था। क्या करता था? कंटिन्यूसली मूव करता था। लेकिन जहाँ स्टेशनरी डिटेक्टर आपने देखा वहाँ पे रिंग आर्टिफैक्ट नहीं था। तो ये रिंग आर्टिफैक्ट किसकी वजह से आएगा? इनएक्यूरेसीज इन द CT डिटेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट
कैसे करेंगे, एक तो हम कैलिब्रेशन करते हैं किसकी, डिटेक्टर की, और पोस्ट प्रोसेसिंग भी हम करते हैं टू रिड्यूस दिस आर्टिफैक्ट। अब आता है मोशन आर्टिफैक्ट। अगर आपसे पूछा गया कि आर्टिफैक्ट में ऐसा कौन सा आर्टिफैक्ट है जो सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे मोस्टली आपके पास पाया जाए, दैट इज़ मोशन आर्टिफैक्ट। मोशन आर्टिफैक्ट हर वक्त आता है क्योंकि पेशेंट जो है हिलते रहते हैं, तो ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द पेशेंट मोशन। वो मूवमेंट करेंगे, चाहे वो हाथ हिलाएंगे या सांस लेंगे स्कैन के टाइम, या सर हिलाएंगे या पैर हिलाएंगे या कुछ भी मूवमेंट करेंगे, या खांसी आएगी उनको, तो उनकी वजह से मोशन आ जाता है, मूवमेंट्स आ जाता है। अब इन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए क्या करोगे आप, अवॉइड करना है पेशेंट मोशन। वो कैसे, इस चीज़ को हम अंदर से तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्यों उसको बोलना है कि ड्यूरिंग द स्कैन जब हम आपको बोलेंगे सांस रोकने के लिए, तो आपको सांस रोकनी है। अच्छा, आपको हिलना नहीं है, पैर नहीं हिलाने हैं, हाथ नहीं हिलाने हैं, खांसी नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और जब आपको हम बोले तब आप खांस सकते हो, लेकिन जब आपका स्कैन हो रहा है तब आप खांसेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब आता है सिक्स्थ वाला, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। ये पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट आता कैसे है, कॉज क्या है इसका, ये आता है जब भी आपके जो टिश्यूज़ में होंगी वो डिफरेंट डेंसिटीज़ होंगी। क्या होगी, डिफरेंट डेंसिटी। जैसे कि अगर देखा जाए बोन में डिफरेंट डेंसिटी है, टिश्यू की अपनी डेंसिटी है, ब्लड की अपनी डेंसिटी है, तो डिफरेंट डेंसिटीज़ की वजह से क्या होता है, हमारे पास पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट आता है। अब इसको हम कैसे करेंगे करेक्ट, इसको एक तो करेक्ट करेंगे हम हाई रेजोल्यूशन स्कैन से। मीन्स कि हमारा स्कैन बहुत ही हाई रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है आप दो चीज़ों को कैसे देख सकते हो, उनको क्लासीफाई कैसे कर सकते हो कि एक क्या है, एक बोन है और दूसरा टिश्यू है, दैट इज़ नाउन एज रेजोल्यूशन। मीन्स कि आप कैसे दो चीज़ों को अच्छे से देख पा रहे हो। तो ये हम कब करेंगे, जब आपका हाई रेजोल्यूशन स्कैन होगा। थिनर स्लाइस एक्विजिशन, थिनर स्लाइस का मतलब होता है जो आपकी स्लाइसेस हैं वो, जैसे कि मैंने बोला था स्लाइस को हम मेजर किस में करते हैं, में। तो जितना आपका थिक होगा उतना ज़्यादा आपका इसमें क्या होगा, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट ज़्यादा ही आपको दिखेगा। तो आपको थिनर थिनर स्लाइसेस लेनी है ताकि ये जो आर्टिफैक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। इसके बाद आता है सेवन्थ नंबर पे नॉइस आर्टिफैक्ट। अब ये नॉइस आर्टिफैक्ट क्या होता है, जैसे कि कॉज मतलब ये हो, उससे क्या होगा, जब भी एक्सेसिव नॉइस होगा सीटी इमेज में, ये क्या करेगा, ये स्पॉइल करेगा इमेज क्वालिटीज़ को। क्या करता है, ये स्पॉइल करता है इमेज क्वालिटीज़ को। अब ये किससे होता है, जब भी आप हाई डोजेस लगाते हो, हाई केवीपी लगाओगे, तो आपका क्या होगा, तो आपका एक्सेसिव नॉइस आएगा। अब इसको करेक्ट कैसे करोगे, एक तो आपने क्या करना है, डोज रिडक्शन। जो भी आपका डोज है उसको रिड्यूस करना है। आपके पास कुछ रिडक्शन, ये रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम्स होती हैं, जैसे कि इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन वो यूज़ करोगे, और नॉइस फिल्टरिंग आप यूज़ करोगे, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ये आर्टिफैक्ट जो है वो रिड्यूस होगा। इसके बाद आता है रिंग ऑफ फायर आर्टिफैक्ट। ये रिंग ऑफ फायर आर्टिफैक्ट क्या है, एक था आपका रिंग आर्टिफैक्ट, वो जो किसकी वजह से था, डिटेक्टर इनएक्यूरेसी की वजह से। अब एक और आर्टिफैक्ट है, दैट इज़ रिंग ऑफ फायर आर्टिफैक्ट। अब ये फायर का मतलब क्या होता है, फायर का मतलब हमेशा ऐसा ही होता है कि जहाँ पे ज़्यादा कुछ होगा, ओवर एक्सपोजर हुआ होगा। तो जब भी आप देखते हो कि ज़्यादा अगर आप क्या करते हो, हीट कहीं पे देते हो, वहाँ पे क्या होता है, फायर, आग लग जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ऐसे ही कुछ कि ओवर एक्सपोजर हम देते हैं। ये किसकी वजह से होता है, जब भी हम क्या करते हैं, ओवर एक्सपोजर दे देते हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, रिंग ऑफ फायर आर्टिफैक्ट। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जो एक्सपोजर्स हैं, जो डोज है, उसको हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है। अब सेकंड लास्ट आता है कोन बीम आर्टिफैक्ट। जैसे कि जो हमारे पास एक्सरे बीम्स है हमारे पास, जैसे मैंने बोला था फैन शेप्ड है, पेंसिल बीम है और कोन बीम है, ये सारी जो है बीम शेप्ड होती हैं। अभी जैसे पेंसिल बीम ऐसे ऐसे कुछ होती है, फैन शेप्ड डिफरेंट दिखेंगी आपको सर्कुलर में, कोन शेप्ड आपको कुछ ऐसे दिखेंगी। तो अब ये कब होता है, जब भी आप क्या करोगे,
कोन शेप्ड एक्सरे बीम यूज़ करोगे स्कैनिंग के लिए इंस्टेड ऑफ फैन बीम। अगर आप फैन बीम एक्सरे बीम यूज़ करोगे तो आपका ये आर्टिफैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप क्या करते हो ये कोन शेप्ड एक्सरे बीम यूज़ करते हो तो आपके पास कोन बीम आर्टिफैक्ट आ जाता है। अब यहाँ पे आपको करेक्ट कैसे करना है? करेक्ट तो ऐसे ही करना है कि आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या? फैन शेप्ड एक्सरे बीम। लास्ट वाला है दैट इज़ आर्टिफैक्ट फ्रॉम कंट्रास्ट मीडिया। कंट्रास्ट मीडिया से भी जो है आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। अब ये कैसे आ जाते हैं? बाय यूजिंग हाई डेंसिटी कंट्रास्ट एजेंट्स। जब आप क्या करते हो कंट्रास्ट एजेंट्स का यूज़ करते हो, वैसे तो कंट्रास्ट एजेंट्स जो है हाई डेंसिटी के ही होते हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि होता कैसे है। जैसे कि आप जो है कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, कोई भी आईवीपी, एमसीयू या कुछ भी आपने किया, तो वहाँ पे जो मतलब कुछ ड्रॉप्स होते हैं, कुछ ड्रॉप्स जो कंट्रास्ट मीडिया के हैं, हो सकता है वो जो है पेशेंट के स्किन के साथ लग गए। ये ड्रॉप्स क्या लग गए? ये स्किन के पेशेंट के स्किन के साथ ये ड्रॉप्स लग गए। तो ये ड्रॉप्स क्या शो करेंगे? बिल्कुल वाइट शो करेंगे किस पे? इमेज पे। तो हमें लगेगा कि वहाँ पे कुछ कैल्सिफिकेशन है, लेकिन ये नहीं होती है। ये किसकी वजह से होती है? कंट्रास्ट की वजह से। तो अब अगर इसको करेक्ट करना होगा तो आपको प्रॉपरली क्या करना है? ध्यान रखना है पेशेंट मतलब ध्यान रखना है ड्यूरिंग द जब भी आप कंट्रास्ट एजेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, कंट्रास्ट को लोड कर रहे हो या जो भी प्रोसीजर कर रहे हो, तो आपको याद रखना है कि पेशेंट की स्किन क्लियर होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ भी कंट्रास्ट वगैरह नहीं गिरना चाहिए। आपको उसको क्लीन करना है ताकि आपका जो ये आर्टिफैक्ट है कंट्रास्ट मीडिया से वो ना आए। तो वही मैंने यहाँ बोला कि बाय प्रॉपर कंट्रास्ट एजेंट प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक। तो आपको एक तो कंट्रास्ट जब आप बना रहे हो, एक तो वहाँ पे प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, और जब आप दे रहे हो कंट्रास्ट, इसमें भी आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो लीक हो कहीं से तो पेशेंट के बॉडी पे वो लग जाए।